आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की। आज हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में कोई ग्रह कब शुभ और बलवान माना जाता है और कब कोई ग्रह अशुभ और निर्बल माना जाता है। इसके हम कुछ आपको लक्षण बताते हैं। उसके पहले हम बता दें कि ग्रहों की शुभता और बलवान होना मुख्य रूप से ग्रह के षडबल में बलवान होने से और अष्टक वर्गा में बलवान होने से निर्धारित किया जाता है। अगर कोई ग्रह षडबल में बलवान है और अष्टक वर्गा में भी 4 या उससे अधिक बिंदु आया है और जिस भाव में ग्रह है उस भाव में भी मैक्सिमम 32 से ज़्यादा बिंदु हैं तो वह भाव भी बलवान होगा और वह ग्रह भी आपका बलवान माना जाएगा। एवरेज 28 से 32 होता है अष्टक वर्गा में बिंदु और 32 या उससे अधिक अच्छा माना जाता है। इसको अष्टक वर्गा के हम चैप्टर में आपको बताएंगे। अब आप समझिए, अगर आपके पास षडबल नहीं है, तात्कालिक रूप से अष्टक वर्गा देखने का आपके पास कोई साधन नहीं है, फिर आप सतही तौर पर लगन कुंडली को देखकर कैसे पता करेंगे कि आपका ग्रह शुभ और बलवान है या अशुभ और निर्बल है। आइए इसी पर एक सार्थक चर्चा करते हैं। एक एक लक्षण बताता हूँ। अगर कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, अपनी स्वराशि या मित्र की राशि में है तो बली और शुभ माना जाता है। एक लक्षण है। अगर कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण भाव में है यानी कि कुंडली के शुभ भाव में बैठा हुआ है तो वह शुभ और बलवान माना जाता है। ये एक दूसरा लक्षण है। अगर कोई ग्रह शुभ कर्तरी योग में है तो वह शुभ और बलवान माना जाता है। शुभ कर्तरी योग होता है कि जिस भाव में ग्रह कोई बैठा हो उसके एक घर पहले और एक घर आगे शुभ ग्रह गुरु शुक्र या बुध जैसे शुभ ग्रह का दृष्टि या वहीं पर मौजूद हूँ, युति से उसको संरक्षण देते हूँ, शुभता देते हूँ दोनों ओर बैठकर। फिर कोई ग्रह शुभ कब माना जाता है? जब उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। शुभ ग्रह जब भी कहूँगा तो नैसर्गिक शुभता की बात की जाती है। गुरु शुक्र बुध अगर सासर्त होता है, शुभ ग्रह शुभ राशि में हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो शुभ, और अशुभ राशि में अशुभ भाव में अशुभ माना जाता है। अशुभ या पाप ग्रह के प्रभाव में भी अशुभ माना जाएगा। चंद्रमा भी शुभ माना जाएगा, लेकिन कब? अगर वह पक्ष बली है। कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक शुभ माना जाता है। फिर ग्रह शुरुआती 6 अंशों में या अंतिम के 6 अंश में ना हो तब भी शुभ माना जाएगा, क्योंकि डिग्री भी बलवान होनी चाहिए। फिर ग्रह 6, 8 या 12वें भाव में भी ना हो तब भी शुभ माना जाएगा। अगर ग्रह नीच राशि शत्रु राशि में नहीं है या सूर्य के साथ अस्त नहीं है तब भी शुभ और बलवान माना जाएगा। सूर्य के साथ ग्रह जब अस्त होता है तब वह अपना प्रकाश, अपना नैसर्गिक गुण धर्म स्वभाव खो देता है और जातक को से संबंधित शुभ फल देने में असमर्थ होता है। किसी दिन हम अस्त ग्रह के भाग में इसका चर्चा जरूर करेंगे। एक चीज़ समझ लीजिए, अस्त ग्रह के बारे में अलग अलग डिग्रियां निर्धारित की गई हैं प्रत्येक ग्रह के लिए, लेकिन मुख्य रूप से अगर कोई ग्रह सूर्य के साथ है और सूर्य की डिग्री और उस ग्रह की डिग्री में 5 से 8 डिग्री का अंतर है, यानी कि वो ग्रह सूर्य से क्लोज कंजक्शन में है, बहुत नज़दीकी युति में है डिग्री वाइज, तो वह अस्त माना जाएगा और अपना नैसर्गिक प्रभाव खो देगा, आपको शुभता देने में असमर्थ हो जाएगा, बेचैन और व्याकुल हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत कोई ग्रह कब निर्बल और कब अशुभता को देने वाला होता है। ठीक इसके विपरीत कहिए कि कोई ग्रह शत्रु राशि में हो, कोई ग्रह नीच राशि में हो तो अशुभता को देने वाला और निर्बल माना जाएगा। अगर कोई ग्रह डिग्री में 0 से 6 डिग्री या अंतिम के 6 डिग्री 24 के बाद हो, 25, 26, 27, 28, 30 तक हो तो निर्बल माना जाएगा। जब ग्रह 6, 8 या 12वें भाव में हो तब भी कमजोर और निर्बल माना जाता है। जब ग्रह पर पाप दृष्टि हो, नैसर्गिक पापी ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य जैसे, तब ग्रह निर्बल और अशुभ माना जाता है। जब ग्रह पर पाप कर्तरी योग हो, अर्थात ग्रह जहां पर जिस भी भाव में बैठा है उस भाव के एक घर पहले और एक घर आगे आपके अशुभ ग्रह या तो दृष्टि देते हों या तो अशुभ ग्रह वहां बैठे हों तो ग्रह पाप कर्तरी योग में होगा, पाप प्रभाव में होगा और अशुभता को देने वाला होगा। जब ग्रह
अष्टक वर्गा में जिस भी भाव में बैठा है उस भाव में 28 या उससे कम बिंदु हों, जितने कम हो उतना भाव अशुभ, और उस भाव में जहाँ ग्रह बैठा है उसमें अष्टक वर्ग यानी कि 8 बिंदुओं में से 4 से कम बिंदु प्राप्त करता हो, शुभ बिंदु 3, 2, 1, 0 जो भी प्राप्त करता हो तो वह कमजोर और अशुभ माना जाएगा। यह सामान्य तौर पर ग्रहों के शुभ अशुभ, निर्बल और सबल निर्धारित करने के बेसिक नियम है। आप नवमांश कुंडली में भी देखते हैं कि अगर ग्रह वर्गोत्तम है, मित्र राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण या उच्च का है तो बली माना जाएगा। ठीक इसके विपरीत अगर ग्रह नवमांश कुंडली में नीच हो, शत्रु राशि में हो, सूर्य के साथ पीड़ित हो तो वह निर्बल और अशुभ समझा जाता है। ये बेसिक कुछ लक्षण थे। अब ये जरूरी नहीं कि कोई ग्रह इन सभी क्राइटेरिया से शुभता और बलवान को प्राप्त होता हो या अशुभता और निर्बलता को प्राप्त होता है। इन क्राइटेरिया में जो लक्षण बताए मैंने, इनमें मैक्सिमम जितने लक्षण मिलेंगे उतने ही लक्षण के आधार पर शुभता और अशुभता होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शुभ लक्षण है तो ज़्यादा से ज़्यादा शुभता होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अशुभ लक्षण है तो ज़्यादा से ज़्यादा अशुभता होगी। किसी एक नियम से कोई ग्रह शुभ है, एक नियम से अशुभ है तो आनुपातिक रिजल्ट किया जाता है। आनुपातिक का मतलब कंपैरेटिव स्टडी, कि आप कितने जगहों पर अशुभ हैं, कितने जगहों पर शुभ हैं, तो अनुपात के रूप में, तुलना के रूप में आप फाइनली शुभता प्लस को जाते हैं या माइनस को जाते हैं। और सबसे अच्छा तरीका तो ग्रह के षट बल और अष्टक वर्गा से ही निर्धारित किया जाता है, लेकिन बेसिक नियम यही है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करते हैं ग्रहों की शुभता और सबलता, ग्रहों की अशुभता और निर्बलता का ये कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मात्र 501 रुपये में हम आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान और नाम से कुंडली का निर्माण करके स्वतः ही आपके बारे में, आपके जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करते हैं, हम खुद बताते हैं और साथ में आपके जितने प्रश्न होते हैं उसका भी हम सटीक और तार्किक उत्तर देते हैं। और साथ में उपाय के तौर पे आपके इष्ट का निर्धारण करके हम उनसे संबंधित सिद्ध मंत्रों को देते हैं जो उपाय के तौर पर बहुत सरल, बहुत सुगम और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, प्रत्यक्ष रिजल्ट को देने वाला होता है। अगर आप YouTube के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मात्र 1100 रुपये में हम आपकी संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करते हैं, YouTube पर पब्लिश करते हैं और आपके सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो निश्चित रूप से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे वीडियोस देखकर ज्योतिष के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं और तर्क और तथ्यों पर आधारित आप ज्योतिष को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना ज्ञानार्जन कर सकते हैं और अपनी कुंडली को देखकर खुद ही एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की।